में शर्मा की लहर है। निश्चित तौर पर भाजपा सरकार ही कामयाब होगी। जब तक मोदी जी रहेंगे, जब तक उसके बाद कोई नहीं आएगा मोदी जी सामने। अब की बार 400 पार। उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला कहे जाने वाला गौतम बुद्ध नगर राजनीतिक रूप से बेहद खास माना जाता है। दिल्ली से सटे होने की वजह से गाजियाबाद की तरह गौतम बुद्ध नगर भी बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। इस संसदीय सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है और अपनी जीत को हैट्रिक में बदलने के लिए बीजेपी जी जान से चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। गौतम बुद्ध नगर सीट से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि जीत बड़े मार्जिन से होगी। नोएडा में महेश से लेकर केंद्र में नरेंद्र की सत्ता की कुर्सी पर काबिज होंगे। जीत की हैट्रिक लगाएंगे आप, कैसी उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, मेरे प्रधानमंत्री जी भी हैट्रिक लगाएंगे और हम भी हैट्रिक लगाएंगे। महेश शर्मा जो दावा कर रहे हैं वो जमीनी हकीकत पर साकार होता दिख रहा है। महेश शर्मा को बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर सीट का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की राजनीति कुछ ऐसी है कि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली को भी प्रभावित करती है। इसी कड़ी में 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा में पहुंचे। योगी ने यहाँ एक जनसभा को संबोधित किया, पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा, साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे को फिर से उठाया। 2014 में एक ऐसा भारत था जिसमें परस्पर अविश्वास था, विकास के कार्य ठप पड़ चुके थे, युवा निराश था, किसान आत्महत्या कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित थी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे डकैती पड़ रही थी। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है 10 वर्ष में। योगी यूपी के मिशन 80 को पूरा करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और उस मिशन को सफल बनाने के लिए हर एक प्रत्याशी अपनी जान लगाए हुए है। इस बार हम जो 80 में से 80 सीटों की जो यूपी की प्लानिंग है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में विपक्ष ने एक मुद्दा ठाकुरों से बीजेपी के ठन्ने का लगाया, जिसे महेश शर्मा ने साफ तौर पर अफवाह करार दिया और सिरे से खारिज कर दिया। क्षत्रिय समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्षत्रिय समाज में हमारी पार्टी कभी इस चीज में फर्क नहीं करती। हमारी पार्टी समाज को बांटने में विश्वास नहीं रखती, विकास की राजनीति करते हैं हम लोग, जाति की राजनीति नहीं करते। महेश शर्मा ने रिपब्लिक भारत सहयोगी अनामिका सिंह काली से बातचीत के दौरान 2 लड़कों की जोड़ी पर कड़ा प्रहार किया और विपक्ष को डूबता जहाज करार दिया। राहुल अखिलेश साथ साथ चल रहे, दोनों लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से चुनाव प्रचार कर रही है, मुश्किल बढ़ेगी आपकी? देखिए, 2 0 मिलकर 10 नहीं हुआ करते। बाकी जिनकी बात करनी, कहाँ है उनका इतिहास? क्या वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भी हैं? मिलना ना मिलना तो दूर की बात है, दौड़ में ही नहीं है वो। एक तरफ बीजेपी है जो विकास और जीरो टॉलरेंस की नीति के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी को गौतम बुद्ध नगर में हैट्रिक लगाने से रोकने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे चुनाव प्रचार के जरिए कम से कम भगवामय माहौल बनाने का प्रयास महेश शर्मा की तरफ से। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बसपा के प्रत्याशी भी है, लिहाजा इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। देखना ये होगा कि वोटिंग किसके पक्ष में होती, नतीजे किसके पक्ष में आते हैं और जनता किसे चुनती है अपना यहाँ पर अगला सांसद। मेरी रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त राहुल अवाना भी हमारे बीच आ चुके हैं, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी थे। इनका ही टिकट कट गया था। जरा मैं आज इनसे पूछ लूंगी कि इनका टिकट कटा, लेकिन ये चुनावी मैदान में प्रचार कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या कुछ, कैसे अपने मन को इन्होंने संभाला था? लेकिन जनता जनार्दन के दरबार में नेता हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है? जनता के मन में क्या है गौतम बुद्ध नगर? गौतम बुद्ध नगर की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है और पहले से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे डॉक्टर महेश शर्मा जी। क्या है गौतम बुद्ध नगर की जनता के मन में? शांत खड़े हैं आप लोग। 2 बार हमने आजमा के देख लिया सांसद जी को। सांसद जी ने कोई क्षेत्र में तो कोई कार्य किया नहीं है, और ना ही जो हमारे युवा हैं, हम लोगों को, तो आप भी हैं, हम भी युवा हैं, तो रोजगार तो हम लोगों को दिया नहीं है। और अब की बार हम महेंद्र नागर जी को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं। क्या करते क्या हैं आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, आप नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा है सुनील शर्मा जी, मैं जरा समझ रही हूँ आपसे। आपने डॉक्टर महेश शर्मा को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन जनता कह रही है हम करें तो करें क्या, नौकरी के इंतजार में खड़े हैं, बताइए। मेरी बात ध्यान से, हाँ ले लीजिए माइक। मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये गौतम बुद्ध नगर की वह पावन भूमि है, जब से इसकी स्थापना हुई है समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई प्रत्याशी न जीता है न जीतेगा। कोई विधायक नहीं जीता, कोई चेयरमैन दादरी नहीं जीता, नोएडा हो, जेवर हो, दादरी हो। तो ये चौथा चुनाव है ना गौतम बुद्ध नगर को बने? मैं बता रहा हूँ मैम, आप सुनिए।
भूल से मायावती पिछली बार इनके साथ जुड़ गई, फाइट में ना पाई अच्छा किसी गौतम बुद्ध नगर में। गलत कह रहा हूं क्या? मायावती जी ने भूल से गठबंधन कर लिया इनके साथ पिछली बार। वो जितना लड़ सकती थी वो भी नहीं लड़ पाई इनके साथ आके। इन्होंने ना गौतम बुद्ध नगर की जमीन पर जितना लहू बहाया है किसानों का। बुआ सिंह डीजीपी होते थे, मैं जानता हूं इस जमीन को। उन्होंने इतना लाठीचार्ज यहाँ के किसानों पे कराया था। कासनी की महिलाओं के मतलब आप ये कह रहे हैं न्याय का काम आप ही लोगों ने किया। नवीन भाटी जी कह रहे हैं न्याय का काम भाई सिर्फ बीजेपी ने किया है। बेरोजगार के लिए वो यहाँ युवा खड़े, वो बात अलग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्याय और सामाजिक इंसाफ की बात एक ही पार्टी करती है, बीजेपी। मेरी समझ में इनका न्याय का सिद्धांत नहीं आया आज तक। और मैं बहुत शांति से बोलूंगा, बहुत शांति से सुने साथी। मुस्कुरा के बोल रहे हैं, मेरे बोलिए, सीनियर हैं तो इतना अदब रखना पड़ेगा। इन्होंने कहा कोई चुनाव हम यहाँ नहीं जीते। दादरी में विक्रम ठेकेदार हमारे चेयरमैन रहे, बोलो रहे हैं कि नहीं रहे? सब लोग भाजपा वाले बताएं। जिला पंचायत अध्यक्ष हम रहे हैं। हाँ, सांसद का चुनाव जब से सीट गठित हुई है 2009 में, हम नहीं रहे हैं, सही बात है। लेकिन चुनाव का आंकड़ा होता है। इनके तो मुख्यमंत्री चुनाव हार के पुष्कर धामी जी। समीकरण का होता है चुनाव। प्रदेश उत्तराखंड में इनकी सरकार बनी और इनके पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री हार गए। अब क्या कहेंगे साहब? पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए? देना चाहिए क्या? इनके उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हार गए, केशव मौर्य जी अपनी सीट पे सिराथू से। हमारी पार्टी की पल्लवी पटेल ने हराया। ये पैमाना नहीं होता, ये सही बात है। लेकिन इस बार गौतम बुद्ध नगर की जो धरती है वहां से इतिहास रचा अच्छा, मैं जरा राहुल जी से बात कर लेती हूँ। राहुल जी यहाँ पर आ गए। राहुल जी मुझे एक बात बताइए, एक सवाल देखिए मैं कहूंगी करूंगी, अब अच्छा लगे ना लगे वो बात अलग हो जाती है। महेंद्र नागर जी पहले आए, उनको टिकट दे दिया, फिर पार्टी ने सोचा नहीं आपको टिकट दे दे, फिर महेंद्र नागर जी को दे दिया। ये चल क्या रहा था समाजवादी पार्टी में? इतना कंफ्यूजन क्यों? मैडम, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। ये कैसा लोकतंत्र है? हमें अधिकार है टिकट मांगने का। ये बीजेपी वाले तो टिकट मांग के दिखा दे। अच्छा, ये टिकट मांग के दिखा दे। अब आता हूँ मैं डॉक्टर महेश शर्मा पे। अभी भैया शर्मा जी कह रहे पीछे 2 किलोमीटर। अच्छा, दर्द तो हुआ होगा टिकट कटा, तो एक बार बता दीजिए दर्द तो हुआ होगा। मैं तो अखिलेश जी का दीवाना हूँ। 100 लोकसभा कुर्बान है उनके लिए। क्यों आपका टिकट काटा क्यों? मैं तो उनका दीवाना हूँ। 100 टिकट कुर्बान के लिए। आपका काटा क्यों? वजह बता दीजिए। अच्छा, विश्वास नहीं था आप पे? विश्वास था, लेकिन हमारे बुजुर्ग हमारे डॉक्टर महेंद्र नागर हमारे बड़े, अब उन्हें एक मौका मैंने दिलवाया। अब एक बार दिलवा दिया। हाँ, हमने दिलवाया। हमारे बड़े हैं, हमने कही भैया से, भैया एक मौका इन्हें दो। अच्छा, और हम उन्हें जीत के दिखाएंगे। अब आ जाता हूँ मैं डॉक्टर महेश जी के। हाँ, बोलिए, फिर मैं जनता तक पहुंचाऊंगी। हाँ, बोलिए। पीछे एनटीपीसी है 2 किलोमीटर। 2 साल से धरना चल रहा है। डॉक्टर महेश शर्मा जी ने एक भी कराओ। 307 के मुकदमे 2 बार मुझ पर लग गए हैं। 3 साल से नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ बैठे हैं हम। डॉक्टर महेश शर्मा एक दिन भी आए हो क्या? उन्हें गांव वालों की जरूरत नहीं है इनकी। ये जो भाई सब खड़े हैं इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल जी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर, मैडम पूरी बात सुनिए अभी आप। प्लीज 10 सेकंड। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाद 2 साल से धरना चल रहा है। उन्हें एक बार भी ध्यान नहीं आता हमारा। और हमारी जाति को स्पेशल कहते हैं हम। अगर गुजर ये अपने बाप की असली औलाद है तो नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। नहीं, क्यों कहते हैं वो हमको? हमको कहते क्यों है वो? मैडम, वीडियो वायरल है वो उनकी। हम ना उनकी औलाद अपने इनकी औलाद है। हम ना बीजेपी आरएसएस की औलाद। जरा मैं जवाब लेती हूँ।